अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है, रघुनाथ का बिजनेस है और इन्होंने हमसे अकाउंटिंग करने के लिए कहा है इसकी, तो जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखते हैं हमारा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड। कैश से बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब क्या है, क्या क्या दो चीज़ें इंक्रीज होंगी बेटा, एक तो हमारा कैश और दूसरी जो हमारी कैपिटल है। यहाँ पर फॉर्मेट तो आप लोगों ने बना ही लिया है, ये एसेट्स होती हैं, ये लाइबिलिटी होती है और ये कैपिटल होती है। पता है आप लोगों को ये बात। 50,000 से बिज़नेस की शुरुआत हुई है का मतलब कैश 50,000 यहाँ आ गया, कैपिटल 50,000 यहाँ आ गया, ठीक है। नाउ पेड इनटू बैंक, सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक। बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि कई बार बच्चे इसको मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। पेड इनटू बैंक का मतलब है कि हम जो हमारा बिज़नेस की बात हो रही है ना, घर की बात नहीं है, तो बिज़नेस में जो पैसा था वो हमने बैंक में डलवाया। कितना? 10,000। यानी मेरे पास मेरा एक बैंक अकाउंट तैयार हो गया 10,000 रुपये से, और मेरा कैश डिक्रीज़ हो गया 10,000 से, क्योंकि वो मैंने बैंक में डलवा दिया, राइट। अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ नई वाली, जल्दी से बिना देर लगाए। यहाँ बनाते हैं हम न्यू इक्वेशन। 40,000 रुपीज़ कैश, 10,000 रुपीज़ बैंक एंड 50,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल, राइट। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमसे कहा इन्होंने, हमने सामान खरीदा 20,000 रुपये का फॉर कैश एंड क्रेडिट पर 30,000 का। तो यहाँ पर हमने 2 बार सामान खरीदा है, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड कैश, राइट। दोनों बातें लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो सामान खरीदने का मतलब है बेटा हमारे पास सामान आना, ठीक है। अब सामान आ रहा है, पहले अगर मैं 20,000 की बात करूँ जिसके बदले आपने पैसे दिए हैं, तो 20,000 का सामान आया और 20,000 रुपये हमारे पास से चले गए। फिर 30,000 रुपये का सामान आपने फिर खरीदा, तो सामान तो आया लेकिन बदले में पैसे नहीं गए। क्या हुआ? उधारी पर सामान हुआ, और उधारी पर सामान का मतलब क्या होता है, हमारे लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है 30,000 से, ठीक है जी। आप चाहो तो यहाँ पर टोटल 50,000 भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने इनको अलग अलग अमाउंट्स में लिखा है, ठीक है। अब बिना देर लगाए न्यू इक्वेशन बन रही है फिर से हमारी। 20,000 रुपीज़ कैश, 10,000 रुपीज़ बैंक में, 50,000 रुपीज़ का स्टॉक, 30,000 रुपीज़ की हमारी लाइबिलिटी एंड 50,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल, ठीक है जी। अब हमने सामान बेचा है 30,000 रुपये का, कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000। कॉस्टिंग का मतलब समझते हो ना आप, हमें कितने का पड़ा था? सोल्ड गुड्स, 30,000 का सामान गया आपके पास से, माइनस 40,000 रुपये आपके पास आए, प्लस इस बीच आपने कमाए कितने? 10,000। तो 10,000 कहाँ जाएंगे? हमारी कैपिटल में। अब आप इसकी न्यू इक्वेशन जल्दी से फिर से बना लो। ये आ गए हमारे पास 60,000 रुपीज़ का कैश, 10,000 रुपीज़ बैंक में, 20,000 रुपीज़ का स्टॉक, 30,000 रुपीज़ की क्रेडिटर एंड अब हमारी कैपिटल बढ़ कर के हो गई बेटा 60,000 की, ठीक है। अब हमने रेंट पे किया हमारा 500 रुपये का रेंट पेड। ट्रांजैक्शन नंबर 5, रेंट पेड। रेंट पे करने का मतलब क्या होता है? मेरे पास से पैसे गए, क्यों? क्योंकि मेरा खर्चा था, तो खर्चा हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल में, ओके। ये लो जी न्यू इक्वेशन। ये 59,500 बचेंगे हमारे कैश में। ये आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो क्योंकि वही सेम एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है ना यहाँ। तो ये 30,000 आ गया और ये 59,500, ठीक है। देख रहे हो आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा, दोनों साइड्स बिल्कुल इक्वल चल रही हैं हमारी। नेक्स्ट लिखिए बेटा ट्रांजैक्शन हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कितने की रेंट आउटस्टैंडिंग है? 100 रुपये की। तो 100 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं करी लेकिन हमारा खर्चा है। देखो, पे कर दिया क्योंकि खर्चा था, पे नहीं किया लेकिन खर्चा तो है, तो 100 रुपये यहाँ से तो माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन अब तक क्योंकि हमने दिए नहीं है, तो हम यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लाइबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग के लिए मैं प्यार से O/S लिख रही हूँ, लेकिन आप आउटस्टैंडिंग पूरा एक्सपेंसेस पूरा लिखेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे 100 रुपीज़। यहाँ बना लेते हैं हम न्यू इक्वेशन। यहाँ तो कोई भी चेंज नहीं है।
59,500 यहाँ आ गया बेटा, 10,000 हमारे यहाँ आ गए, 20,000 रुपये हमारे स्टॉक के आ गए, 30,000 रुपीज़ हमारे आ गए क्रेडिटर्स के, 100 रुपीज़ हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग जो चल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 59,400 हमारी कैपिटल है, राइट। आगे लिखा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पर हमने फर्नीचर ख़रीदा है 5,000 का। फर्नीचर ख़रीदने का मतलब क्या है, फर्नीचर मेरे पास आया और फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट। कितने की एसेट इंक्रीज़ हो गई, 5,000 की। अब क्या इसे ख़रीदने में मुझे पैसे देने पड़े, नहीं, पैसे तो देने ही नहीं पड़े, यानी यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। मैं यहाँ अंग्रेज़ी लिख देती हूँ, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा। अब 5,000 का फर्नीचर तो आया लेकिन बदले में पैसे नहीं गए, तो आपको पता है क्या करना है, यानी हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये अपने क्रेडिटर में इंक्लूड कर देते हैं। आप चाहो तो फर्नीचर के नाम की एक अलग लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सेम बात है इसलिए हम यहीं पर ही लिख रहे हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर दो जल्दी से बिना देर लगाए। ये 20,000, ये 5,000, ये 35,000 की हमारी लाइबिलिटी हो गई, ये 100 यहाँ चेंज नहीं है ना, और ये 59,400। ठीक है, अब मुझे दूसरे पेज पर आना पड़ रहा है। आप उसी कॉन्टिन्यूशन में नीचे की तरफ आएंगे। अगली ट्रांजैक्शन हमसे क्या बोली है इन्होंने, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट हम कर चुके हैं। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, अब हमने 8th ट्रांजैक्शन में रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है। अब यहाँ पे मुझे रेफ्रिजरेटर नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ड्राइंग्स। क्यों ड्राइंग्स, क्यों, ख़रीदा तो रेफ्रिजरेटर है, लेकिन बेटा उसमें लिखा है फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए वो कुछ भी ख़रीदे, हमारा काम बस एक है, हम दिखाएंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग हो जाने का मतलब क्या होता है कि 5,000 रुपये हमारे पास से कम हो गए, हमने उसकी कैपिटल 5,000 से कम कर दी। ठीक है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ना ही यहाँ कोई चेंज है। अब आप इसकी न्यू इक्वेशन बना लो, 54,500, ये 10,000। इस बात का खास करके ध्यान रखना कि जब भी हम ऊपर से हेडिंग में लेते हुए आते हैं कोई चीज़ें, तो उसके नीचे बिल्कुल सीक्वेंस में चलना चाहिए। कई बार बच्चों से गड़बड़ी होती है कि वो ना लिखते लिखते ऐसे ये स्लांटिंग सा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है ना, सीधे ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। 20,000, यहाँ 5,000, यहाँ 35,000, यहाँ 100, और जी ये 54,400। ठीक है, यहाँ मैं लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको डर ना लगे कि भाई ये क्या कर दिया मैम ने। न्यू इक्वेशन है बेटा। एक आखिरी और बना लेते हैं जल्दी से बिना देर लगाए। और क्या बोला इन्होंने हमसे, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। अब मोटरसाइकिल खरीदी है हमने, तो मोटरसाइकिल खरीदने का मतलब समझते हो क्या होता है? मोटरसाइकिल तो उसकी पर्सनल होगी, नहीं ऐसे मत सोचो बिल्कुल भी आप। जब भी वो क्वेश्चन देते वक्त आपको पर्सनल शब्द का इस्तेमाल ना करें, तब तक आप उसे ये मत मानो कि ड्राइंग्स है वो। तो मोटरसाइकिल यहाँ पर ख़रीदी गई है, यानी वो बिज़नेस की चीज़ है, और बिज़नेस की चीज़ है यानी मेरी बिज़नेस की एक और एसेट आ गई। तो मैंने यहाँ लिख दिया मोटरसाइकिल। ठीक है, और बिल्कुल उसी के नीचे आते हुए मैं यहाँ लिख रही हूँ 5,000 की मोटरसाइकिल। और फॉर कैश खरीदेगा, 5,000 नहीं मैम 20,000 है। ठीक है, 20,000 की आ गई बेटा। और ये 20,000 रुपये हमने कैश की फॉर्म में दिए हैं, तो मेरे पास से 20,000 रुपये कम हो गए होंगे ना, तो ये माइनस कर दिया। देखो कितने आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप इसकी न्यू इक्वेशन बनाने बैठ गए। 34,500 कैश में, आखिरी बार बना रहे हो तो ध्यान से देखना, 10,000, 20,000, 5,000, ये 20,000 आ गया जी, ये 35,000 आ गए, ये 100 रुपये आउटस्टैंडिंग की हो गई, और ये 54,400 आ गए हमारे यहाँ। देखो न्यू इक्वेशन हमारी बिल्कुल तैयार है। एसेट्स लाइबिलिटीज़ के बिल्कुल बराबर आई हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी है और प्लस कैपिटल है जी। लो जी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बेटा।